हेलो एवरीवन, दिव्या मैम क्लासेस पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हरियाणा जीके की आज हमारी 3rd क्लास है, जिसमें मैं आपको व्यक्तिगत परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ, यानी कि फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, जिसमें मैं हरियाणा के हर उस शख्स के बारे में आपको बताऊँगी जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेखा गुप्ता से। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है ये। अब चौथी महिला मुख्यमंत्री है तो पहली, दूसरी, तीसरी भी पूछ सकते हैं। सुषमा स्वराज जो है वो पहली मुख्यमंत्री थी। ये भी बिलोंग करती है हरियाणा से ही। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर है शीला दीक्षित, आतिशी मारलेना और फिर रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो है ये हरियाणा से बिलोंग करती है। ये नंदगांव की बेटी है। ठीक है, और नंदगांव कहाँ पड़ता है? ये नंदगांव आएगा। नंदगांव कहाँ पड़ता है ये सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नंदगांव कहाँ पड़ता है ये सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उदय भानु हंस। अच्छा, इसमें जो है ये नंदगांव के बारे में सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पे पड़ता है, और इनकी जो शादी है रेखा गुप्ता की वो कहाँ हुई है ये भी मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदय भानु हंस की। उदय भानु हंस जो है वो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं। हरियाणा के रुबाई सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं देशा में देश हरियाणा, भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही और हंस मुक्तावली। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं कि हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है। बात करेंगे आगे नेक्स्ट लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय जो हैं ये हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है वो हिसार है, हरियाणा का हिसार। इनका जो ससुराल है वो भी हिसार ही है। उपनाम इनका क्या है? पंजाब केसरी। हरियाणा केसरी अगर हमसे पूछे तो नेकी राम जी जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। नेकी राम का जो उपनाम है वो हरियाणा केसरी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नेकी राम की पत्रिका कौन सी है तो वो हरियाणा केसरी नहीं है। हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता की है। नेकी राम की जो पत्रिका है वो है संदेश। मैंने आपको याद करवाया था लास्ट टाइम कि नेकी का संदेश। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विद्रोह के टाइम पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ क्वेश्चंस इनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1887 में हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा खोली गई। ये किसने खोली थी? लाला लाजपत राय ने। सबसे पहले इन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा कहाँ खोली गई थी ये सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इनकी जो पुस्तक है लाला लाजपत राय की ये है अनहैप्पी इंडिया। इनसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे ना कांग्रेस से कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं वो उनके कौन थे, जो महिला अध्यक्ष है वो कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे ये सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नाम लिख के बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये आएगा। तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब क्वेश्चंस के आंसर करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित नेकीराम शर्मा की। इनका जो उपनाम है हरियाणा केसरी है, मैंने आपको पीछे बताया भी था। ये हरियाणा के प्रथम और सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जो जन्म है वो कलंगा गांव भिवानी में हुआ था। ये जो कलंगा गांव है ना ये पहले रोहतक में आता था, लेकिन डिवीज़न के बाद भिवानी में आने लग गया। अभी इनका कलंगा गांव भिवानी में ही माना जाता है जन्म। 7 सितंबर 1887 को इनका जो है जन्म हुआ था। संदेश समाचार पत्र मैंने आपको बताया था नेकी का संदेश, तो संदेश समाचार पत्र इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। 1930 में इन्होंने निकाला था भिवानी से। हरियाणा का जो प्रथम कॉलेज है वो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 में। कहाँ है ये कॉलेज? बच्चों को लगेगा कि ये भिवानी से बिलोंग करते हैं, तो भिवानी से नहीं, ये कॉलेज रोहतक में खोला गया था। भिवानी से बिलोंग करते हैं लेकिन भिवानी में ये कॉलेज नहीं, बल्कि रोहतक में कॉलेज खोला गया था। हमसे पूछे हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है तो हम कहेंगे पंडित नेकीराम शर्मा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुषमा स्वराज की। इनका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1952 अम्बाला कैंट में हुआ था। पहली बार विधायक ये 1977 में बनी थी और दिल्ली की पहला मुख्यमंत्री ये बनी थी 1998 में। अम्बाला बस स्टैंड का नया नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। ओके,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुषमा स्वराज अवार्ड भी दिया जाने लगा है, जो 2025 में शांतारंगा को करनाल से मिला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछ सकते हैं कब है, तो बच्चों 8 मार्च को होता है। पहली बार 8 मार्च को नारी शक्ति रक्तदान शिविर लगा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इस शिविर में केवल महिलाओं ने ही रक्तदान करने के लिए भाग लिया था। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर हमसे पूछे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस हमसे पूछे तो बच्चों 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू के जन्म के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय जो समारोह इस बार आयोजित किया गया था वो पंचकुला में आयोजित किया गया था, और इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड भी इस समारोह में दिया गया था, जो बाला वर्मा हिसार से उनको मिला है और रेखा रानी जींद से इनको मिला है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार भी दिया गया है, मीनू देवी हाँसी से हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित लक्ष्मीचंद की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित लक्ष्मीचंद की। जो पंडित लक्ष्मीचंद है ये प्रसिद्ध कवि हैं और लोक कलाकार हैं, स्वांग कलाकार है ये। इनका जन्म 15 जुलाई 1903 को हुआ था जाटी कला गांव सोनीपत में। ये हरियाणा के सूर्य कवि हैं और हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है मान सिंह। ओके, राज्य कवि पूछे तो उदय भानु हंस, अगर सूर्य कवि पूछे तो पंडित लक्ष्मीचंद। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर ब्रेन शोध का कार्य किया था, क्योंकि ये अनपढ़ थे, उसके बावजूद भी इतना अच्छा लोक कलाकार और इतने अच्छे कवि रहे हैं, इसलिए इनके ब्रेन के ऊपर शोध किया गया था। दादा लक्ष्मीचंद नाम से इनकी एक मूवी भी है जिसके अंदर इनकी सारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। प्रमुख सांग जो इनके थे वो कौन कौन से थे? शाही लकड़हारा, मीराबाई, राजा भोज, राजा हरिश्चंद्र, जानी चोर, तो ये थे। पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ है? अटेरना सोनीपत में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों सर छोटू राम की। जो सर छोटू राम है, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर छोटू राम का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ। 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम या फिर बचपन का नाम अगर हमसे पूछे तो रिचपाल था। उपनाम बोले तो किसानों का मसीहा, दीनबंधु, बाखड़ा डैम के जन्मदाता, रहबर ए आजम, ये नाम दिए गए थे। आपसे कई बार पूछा जाता है रहबर ए आजम जो नाम है वो किसने दिया था? तो हबीबुल्ला ने दिया था। अंग्रेजों ने इनको क्या क्या उपाधियां दी थी? 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और 1937 में इनको सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए लिख लिख के ला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर करेंगे। आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है और कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगी। ओके, इनकी जो पार्टी थी बच्चों वो यूनियनिस्ट पार्टी के नाम से थी। 1923 में फैजल हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने ये पार्टी की शुरुआत की थी। समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो जाट गजट नाम का समाचार पत्र जो है 1916 में रोहतक में ही निकाला गया था, और ये जो समाचार पत्र है ये उर्दू भाषा में था। ओके, शिक्षा की बात करें तो स्नातक इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली से की थी, और कानून की पढ़ाई यानी लॉ की जो स्टडी है इन्होंने आगरा कॉलेज से की थी। इनकी मूर्ति जो है वो 64 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी सांपला रोहतक में बनाई गई है, जिनके वास्तुकार राम सुतार है। दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना की जो शुरुआत है वो 2008 में यमुनानगर में की गई थी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन्होंने 1987 मुरथल में स्थापित की गई थी। इन्होंने एक मार्केटिंग बोर्ड की भी स्थापना की थी, जिसकी स्थापना इन्होंने 1938 में की थी। ओके, सर छोटूराम का जो आवास स्थान है वो नीली कोठी के नाम से जाना जाता है। सर छोटूराम का, हाँ यहाँ से दिखेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा ना इससे पहले। सर छोटूराम का आवास स्थान जो है बच्चों वो नीली कोठी के नाम से जाना जाता है। एक हरियाणा की जानी मानी हस्ती जिसका नाम है कल्पना चावला, इनका भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ या ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये करनाल से बिलोंग करती है। इनका नासा में चयन कब हुआ था? 1994 में। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। फर्स्ट यात्रा इन्होंने 1997 में की, सेकंड 2003 में की। कौन से यान में की? कोलंबिया में की। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1, 2, 3 से आप याद रख सकते हो, 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ना, ये कहाँ है? करनाल से बिलोंग करती है, तो करनाल में ही होगा है ना। तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है बच्चों वो कुटेल गांव करनाल में है, लेकिन कल्पना चावला जो तारामंडल है यानी जो ऑडिटोरियम है वो बच्चों कुरुक्षेत्र में है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे राव तुलाराम की। तो इनका जो संबंध है बच्चों वो रेवाड़ी से, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राव तुलाराम का। ये रेवाड़ी के शासक थे। राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई में महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में की थी। पूछा जाता है कहाँ की थी, तो महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में की थी। 23 सितंबर को इनकी काबुल में पेचिश के कारण डेथ हो गई थी, इसीलिए 23 सितंबर को इनकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। आप मुझे बताएंगे ये हरियाणा का शहीदी दिवस है, भारत का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में, और इंटरनेशनल शहीदी दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके पक्का पक्का बताएंगे। और अगर आप इसको सर्च करके भी कमेंट करते हो तो भी आपको ये चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि आपको नहीं आता है तो एटलीस्ट आप एक बार गूगल पे जाके उसको सर्च करके एक बार उसको देख के फिर यहाँ पे मुझे कमेंट में आंसर बताओगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी। ओके, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।